भोपाल से आए बदमाश और यूपी में की वारदात। शब्बीर और मसल्ला का अब देखिए अंजाम। बाबा की पुलिस ने ठोका तो फिर लगे गिड़गिड़ाने। व्हीलचेयर पर बैठकर बोले पुलिस बहुत मारती है। ये योगी का यूपी है, क्राइम के बारे में सोचना भी मत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में जब पहली बार यूपी की सत्ता संभाली थी, उसी वक्त गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को चेतावनी देते हुए कह दिया था, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो दो ही जगह जहां कभी जाना नहीं चाहोगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। योगी ने ये वार्निंग यूपी के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को दी थी। इसीलिए बड़े से बड़े गुंडे, बदमाश भी गले में तख्ती डालकर थाने में सरेंडर करते नजर आए। लेकिन खूंखार बदमाश शब्बीर और मसल्ला तक लगता है योगी की ये चेतावनी नहीं पहुंची थी, क्योंकि दोनों ही बदमाश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले थे। इसीलिए लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए योगी के यूपी में घुस गए और बेखौफ होकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 16 जुलाई को 27 किलो चांदी लूटने की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिससे वाराणसी ही नहीं पूरे यूपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि 27 किलो चांदी की लूट कोई छोटी लूट नहीं थी। इसीलिए जैसे ही बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने टीम बनाकर बदमाशों को दबोचने के लिए पूरे बनारस में जाल बिछा दिया, और जल्द ही उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। जब 3 अगस्त को तड़के सुबह लौटूबीर इलाके में दोनों बदमाशों के साथ वाराणसी पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश शब्बीर और मसल्ला को जहां पैर में गोली लगी, तो वहीं एसओजी प्रभारी भी क्रॉस फायरिंग के दौरान दाहिने हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। एक बदमाश की गोली यहाँ लगी है, ये हाथ में पड़े हुए हैं, एक सही है, दूसरे गोली यहाँ लगी हुई है, फुका यहाँ पकड़े हुए हैं। उनके पास सर 125 संबंधित माल भी बरामद हुआ है सर। ये सर तमंचा ही पड़ा हुआ है सर। दूसरा ये दूसरे बदमाश आगे है सर। उनके पास से क्या सामान चांदी रूप से हुआ, चांदी के सामान बरामद हुआ, चांदी बेचने से जो कैश वगैरह कैश बरामद हुआ है, और सर ये तमंचा बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए, कारतूस पड़ा हुआ है यहाँ पर। फायरिंग में दोनों को चोट आई, सभी को ट्रॉमा सेंटर के इलाज के लिए। वाराणसी पुलिस ने जब दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में ठोककर व्हीलचेयर पर बिठाया, तो दोनों के चेहरे पर पुलिस का खौफ साफ नजर आ रहा था, और हाथ जोड़कर दोनों अपनी जान की भीख मांगते हुए कह रहे थे, हमें छोड़ दो, यूपी पुलिस बहुत मारती है। यूपी पुलिस कैसी है? आओगे दोबारा? तुम जी नहीं, यूपी में ऐसा वारदात करोगे फिर बनारस में? पुलिस बहुत मारती है, योगी पुलिस बहुत मारती है। यहाँ किसके साथ अपराध किए? थैंक यू भैया, बस चलो ठीक है। एनकाउंटर के दौरान घायल दोनों बदमाशों के साथ ही एसओजी प्रभारी को जहां अस्पताल भेज दिया गया है, तो वहीं उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा और 4 किलो चांदी के साथ ही कैश भी बरामद किया है। दिनांक 3/8/2026 थाना को एक सूचना प्राप्त हुई, जो दिनांक 16 तारीख को थाना चौक पर एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ में चांदी की लूट की घटना कायद की गई थी। उसके संबंध में इस सूचना पर विश्वास करते हुए थाना की टीम, साथ में जो एसओजी की टीम थी, उनके द्वारा दबिश दी गई। जैसी दबिश दी गई तो ये जो गाड़ी थी, इसका पीछा किया गया। जो इसके सस्पेक्ट थे वो गाड़ी छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। सेल्फ डिफेंस में
पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जो हमारे दो एक्यूज थे उनके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी है, जबकि एसओजी प्रभारी उनके दाहिने हाथ में गोली लगी है। तीनों को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। इनके पास से जो लूट की चांदी है 4 केजी वो बरामद हुई है, कुछ कैश बरामद हुआ है। आगे जो इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर फर्दर अरेस्टिंग और रिकवरी की जाएगी और इन सभी जो एक्यूज हैं इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। 16 जुलाई को लूट हुई और 3 अगस्त को ही पुलिस ने लूट में शामिल दोनों बदमाशों को दबोच लिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि योगी के यूपी में पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है, जो गुंडे बदमाशों और माफियाओं को पाताल से भी ढूंढकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना अच्छी तरह से जानती है। तो वहीं शब्बीर और मसल्ला जैसे खूंखार लुटेरों की क्राइम कुंडली की बात करें तो शब्बीर और मसल्ला दोनों मध्य प्रदेश के ईरानी गैंग से जुड़े हैं। आरोपी शब्बीर पर 11 तो वहीं मसल्ला पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। गैंग का मुख्य गढ़ राजधानी भोपाल में ईरानी डेरा माना जाता है। ईरानी गैंग का वारदात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ये गैंग पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ बनकर लूट को अंजाम देता है। वाराणसी में भी दोनों बदमाशों ने क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर लूट को अंजाम दिया था। इस लूट में शब्बीर की पत्नी पाकिजा भी शामिल है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश लूट को अंजाम देते थे और पाकिजा ही लूट के माल को सराफा बाजार जाकर बेचती थी। इससे पहले ईरानी गैंग के लुटेरों ने साल 2022 में भी वाराणसी में ही लूट को अंजाम दिया था, जब पुलिस चेकिंग के नाम पर गाजीपुर के कारोबारी से 8 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा दिया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि ईरानी गैंग पर लगाम लगाना कितना जरूरी है। बहरहाल योगी के यूपी में लूट करने वाले शब्बीर और मसल्ला की जो हालत पुलिस ने की है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने माफियाओं को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडा और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है। उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है। उस नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब प्लान नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है। माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है। वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनकी हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन
किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे।